नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। मुक्ति केंद्र में व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जिले के कई नशा मुक्ति केंद्र पर पहले भी उठी हैं उंगलियां। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे कार्यवाही। शरीर पर आए हुए हैं चोट के निशान। नशा मुक्ति केंद्र का प्रोग्राम ऑफिसर बोला, पलंग से गिरने से घायल हुआ रामपाल। शहर के सोनीपत मार्ग स्थित नशा मुक्ति केंद्र में रह रहे एक युवक की बुधवार की सुबह संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके शरीर पर खरोंच में चोट के निशान थे। मृतक की पहचान 35 वर्षीय पुंडरी, जिला करनाल निवासी रामपाल के रूप में हुई है, जिसका नशा छुड़वाने के लिए करीब 5 दिन पहले 30 अप्रैल 2022 को ही परिजनों द्वारा इस नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल कराया गया था, जिसकी बुधवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों की शिकायत के बाद फिलहाल हादसे का मामला दर्ज किया गया है। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्यवाही होगी। जानकारी के मुताबिक मृतक 35 वर्षीय पंडूरी, जिला करनाल निवासी रामपाल को शराब पीने की लत लगी हुई थी। परिवार उसकी आदत से परेशान था। शराब की लत के कारण परिवार के अन्य सदस्यों को तंग करता था। बच्चे भी उनकी आदत से परेशान थे, जिसके चलते परिवार के सदस्यों ने उनकी आदत छुड़वाने के लिए उनसे किसी ने खरखुदा के इस नशा मुक्ति केंद्र का पता दिया, जिसके बाद 30 अप्रैल को उसे खरखुदा के सोनीपत मार्ग पर स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा के चले गए। रामपाल को 5 दिन ही हुए थे कि करीब 8 बजे नशा मुक्ति केंद्र के स्टाफ सदस्य रामपाल को अचेत अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शरीर पर खरोंच व चोट के निशान भी थे। सूचना पाकर मृतक रामपाल का भाई जयपाल अपने परिवार सदस्यों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा और पुलिस को मामले की शिकायत दी। जयपाल का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर वह मामले में कार्यवाही करना चाहते हैं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया और जांच शुरू कर दी। उधर नशा मुक्ति केंद्र के प्रोग्राम अफसर निखिल का कहना है कि रामपाल 5 दिन पहले ही आया था। नशा न मिलने के कारण वह बेचैन था। बुधवार की सुबह अचानक वह पलंग से गिर गया। उसे अस्पताल लेकर गए तो वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया। वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही चाहते हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। फिलहाल इस मामले में 174 की कार्यवाही की गई है। जसपाल सिंह, थाना प्रभारी, खरखोदा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही जानकारी देना चाहूँगा कि एक अराउंड 35 ईयर्स के मेल रमेश पुत्र रामपाल, जो कि पुंडरी करनाल के रहने वाले थे, वो यहाँ डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती थे और हमारे पास जब उन्हें लाया गया तो वो ब्रॉड डेड की कंडीशन में थे। उसके बाद हमने अपनी सारी लीगल प्रोसीडिंग्स करके और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को हैंडओवर पुलिस को कर दिया है और आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो भी है वो पुलिस डिसाइड कर लेगी आफ्टर पोस्टमार्टम। प्रताप स्कूल खरखुदा में एनसीसी कैडेट्स के ए सर्टिफिकेट के प्रवेश हेतु शारीरिक परीक्षा संपन्न। 12 हरियाणा के बटालियन के कमांडेंट ऑफिसर अनिल यादव के आदेश अनुसार सूबेदार अरविंद कुमार की देखरेख में प्रताप विद्यालय खरखुदा में एनसीसी कैडेट्स के ए सर्टिफिकेट के चयन हेतु मौखिक व शारीरिक परीक्षा संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में प्रताप स्कूल खरखुदा के 297 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य ने सूबेदार अरविंद कुमार को प्रताप विद्यालय खरखुदा में चल रही सभी गतिविधियों का निरीक्षण करवाया। सूबेदार अरविंद कुमार ने विद्यार्थियों को सेना में कैरियर बनाने व देश के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी का उद्देश्य एकता और अनुशासन है। एकता व अनुशासन के द्वारा ही हम अपने जीवन की उच्चतम सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य ने एनसीसी कैडेट्स को ए सर्टिफिकेट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अगर आप कक्षा 9वीं व 10वीं में ए सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं तो भारतीय सेना में सिपाही पद हेतु आपको 5 अंक मिलेंगे। कक्षा 11वीं 12वीं में बी सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर सिपाही पद हेतु 10 अंक मिलेंगे। इसके अलावा पैरामिलिट्रीज फोर्स व पुलिस संचार विभाग में भी एनसीसी कैडेट्स को वरीयता दी जाती है। एनसीसी से देश के प्रति समर्पण की भावना जागृत होती है। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं में चरित्र निर्माण, भाईचारे की भावना, साहसिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए उत्साहित करना व निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर हवलदार शेर सिंह, हवलदार संदीप, एनसीसी अधिकारी ऋषि कुमार व प्रताप विद्यालय के एनसीसी सीनियर डिवीजन के ड्रिल इंस्ट्रक्टर सुखबीर सिंह भी उपस्थित रहे। युवक को पीटकर किया घायल। गांव सिसाना के एक युवक को कुछ लोगों ने पीटकर घायल कर दिया। सिसाना निवासी विजय ने बताया कि वह खरखुदा की सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए गया था। सब्जी मंडी में एक पिता, पुत्र व एक अन्य 5-6 युवकों ने शराब के नशे में बिना किसी वजह से झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने लात घूंसों व डंडों से उसकी पिटाई कर दी, जिसमें उसकी गले की सोने की चैन भी गुम हो गई। मारपीट करने वाले युवकों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। घायल अवस्था में उसे CHC खरखुदा लाया गया। बाद में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे PGI खानपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने हमलावर युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सूर्य फाउंडेशन कर रहा है व्यक्तित्व विकास
शिविर हुआ शुरू। झिंझोली गांव स्थित सूर्या फाउंडेशन द्वारा पिछले 28 वर्षों से लाखों युवाओं को व्यक्तित्व विकास शिविरों के माध्यम से चरित्र निर्माण कर उनके गुणों को निखारते हुए युवा वर्ग को सही दिशा देने का काम कर रहा है। इन शिविरों से शारीरिक, मानसिक, नैतिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक गुणों के विकास के साथ साथ सामूहिक जीवन शैली, टीम वर्क, लीडरशिप की भावना का विकास किया जाता है। सूर्य फाउंडेशन के कार्यकर्ता शत्रुघ्न लाल कश्यप ने बताया कि व्यक्तित्व विकास शिविरों की श्रृंखला में पहला शिविर 17 से 26 मई, दूसरा शिविर 27 मई से 5 जून तक चलाया जाएगा। इस शिविर में शारीरिक विकास के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल, कराटे, फौजी ट्रेनिंग आदि होंगी, तो वहीं नैतिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के मैनेजमेंट विशेषज्ञ आकर शिविरार्थियों से रूबरू होंगे। शिविर का मुख्य आकर्षण शूटिंग क्लासेस, योग और प्राणायाम है। पब्लिक स्पीकिंग, प्राकृतिक चिकित्सा, ग्राम दर्शन, वन विहार, लंबे समय तक काम करने का अभ्यास, आत्मरक्षा, क्राफ्टिंग, संभाषण, कविता लेखन, गीत अभ्यास जैसे कार्यक्रम इन शिविरों का हिस्सा होंगे। शिविर में भाग लेने के लिए युवा सूर्य फाउंडेशन की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकृत किए हुए शिविरार्थियों को शिविर में भाग लेने का मौका मिलेगा। शिविर के समापन पर शिविरार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित हो सकेंगे। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। बिरला इंटरनेशनल स्कूल, डांस अकेडमी व स्पोर्ट्स अकेडमी, आर्चरी, बॉक्सिंग, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।